क्या होता है जब ज्ञान की सारी किताबें, सारे सिद्धांत और सारे प्रवचन अपर्याप्त लगने लगें? जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां आप अब केवल जानना नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कश्मीर की रहस्यमयी वादियों में स्वयं देवी पार्वती ने भी यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा था, और उस प्रश्न के उत्तर में किसी शास्त्र का नहीं बल्कि एक विज्ञान का जन्म हुआ। एक ऐसा विज्ञान जो आपके श्वास को, आपकी तीव्र भावनाओं को, यहां तक कि एक साधारण सी छींक को भी परमानंद में रूपांतरित करने की 112 चाबियां देता है। यह कहानी है विज्ञान भैरव तंत्र की। यह केवल ध्यान की विधियों का संग्रह नहीं, यह चेतना के रूपांतरण का वो गुप्त मैनुअल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और क्रांतिकारी है। अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि क्या पता इन 112 चाबियों में से कोई एक चाबी आपके अस्तित्व का ताला हमेशा के लिए खोल दे। और हां, इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मैं इन 112 में से 3 ऐसी चुनी हुई और चमत्कारी विधियां आपको विस्तार से सिखाऊंगा जिनमें आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने का अद्भुत सामर्थ्य है। 20वीं सदी, एक ऐसा समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत की कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं आधुनिकता की दौड़ में कहीं खो जाएंगी। कश्मीर शैव दर्शन की हजारों वर्ष पुरानी जीवंत परंपरा भी मानो अपने अंतिम दीपक के सहारे टिमटिमा रही थी, और उस दीपक का नाम था स्वामी लक्ष्मण जू। स्वामी लक्ष्मण जू कश्मीर शैव दर्शन की उस महान और अटूट गुरु शिष्य परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। दुनिया भर से गंभीर साधक और विद्वान इस ज्ञान के अमृत को पाने के लिए उनके पास श्रीनगर स्थित उनके आश्रम में आते थे। एक बार पश्चिमी देश से एक प्रकांड विद्वान स्वामी जी के पास आए। वे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे और शून्यता, द वॉइड के सिद्धांत पर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करना चाहते थे। उन्होंने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शास्त्रों के अनुसार शून्य की परिभाषा क्या है? इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? इसे तार्किक रूप से कैसे सिद्ध किया जा सकता है? स्वामी लक्ष्मण जू ने उनकी ओर देखा, मंद मंद मुस्कुराए और कुछ भी कहने के बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में उनका पूरा अस्तित्व एक गहरी शांति और स्थिरता में डूब गया। कमरे में एक असीम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उस विद्वान को लगा जैसे समय ही रुक गया हो। वह चेतना की एक ऐसी उपस्थिति महसूस कर रहे थे जो शब्दों से बिल्कुल परे थी। कुछ मिनटों के बाद स्वामी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसी सौम्य मुस्कान के साथ विद्वान की ओर देखा और बस इतना कहा, यही है। वह विद्वान निशब्द रह गया। उसे एक ही क्षण में वह उत्तर मिल गया जो हजारों किताबें नहीं दे सकती थीं। ज्ञान को परिभाषित करने के बजाय उसका साक्षात अनुभव करा देना, यही वह क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो विज्ञान भैरव तंत्र की आत्मा है। ठीक जैसे स्वामी लक्ष्मण जू ने किया, वैसे ही भगवान शिव देवी पार्वती को सिद्धांतों में न उलझाकर सीधे अनुभव का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए अब उस मूल संवाद की ओर चलते हैं जहां से यह अनुभव का विज्ञान जन्मा। और उस दिव्य संवाद को समझना केवल कुछ श्लोकों को जानना नहीं बल्कि एक गहन यात्रा पर निकलने जैसा है। इसीलिए यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक आमंत्रण है, एक ऐसी यात्रा का जो बाहर के किसी तीर्थ पर नहीं बल्कि आपके ही भीतर, आपकी चेतना के अनछुए महाद्वीपों की ओर ले जाएगी। तो आखिर है क्या यह विज्ञान भैरव तंत्र? साधारण शब्दों में यह भगवान शिव के भैरव स्वरूप और उनकी शक्ति देवी भैरवी के बीच हुआ एक संवाद है। इसमें 163 संस्कृत श्लोक हैं जिनमें देवी के एक मौलिक प्रश्न के उत्तर में भैरव चेतना के शिखर पर पहुंचने की 112 विधियां बताते हैं। लेकिन यही बात इसे दुनिया के अन्य ग्रंथों से अद्वितीय बनाती है। यह कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जो आपको लंबे प्रवचनों में बताए कि सत्य क्या है। यह एक विज्ञान है जो सीधे सिखाता है कि उस सत्य को कैसे अनुभव किया जाए। यह कोरी फिलॉसफी नहीं, यह चेतना की प्रयोगशाला का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। इसीलिए इसका नाम है विज्ञान अर्थात विशिष्ट अनुभवजन्य ज्ञान, भैरव अर्थात चेतना की वो परम आनंदमयी अवस्था, और तंत्र अर्थात उस अवस्था तक पहुंचने की विधि। इस यात्रा में हम कहां से गुजरेंगे। हम इस ग्रंथ की रहस्यमयी उत्पत्ति को जानेंगे और उस खोए हुए विशाल तंत्र को समझेंगे जिसका यह एक हिस्सा मात्र है। हम भैरव और भैरवी के उस दिव्य संवाद के साक्षी बनेंगे जिसने इन विधियों को जन्म दिया।
हम इसकी क्रांतिकारी जीवन दृष्टि को समझेंगे जो किसी भी अनुभव को त्यागने की बात नहीं करती, बल्कि उसे रूपांतरण का उपकरण बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसकी 3 सबसे शक्तिशाली विधियों को न केवल जानेंगे, बल्कि उन्हें अभ्यास करने का तरीका भी सीखेंगे, ताकि यह ज्ञान केवल बौद्धिक न रहकर आपके लिए एक जीवंत अनुभव बन सके। अंत में हम समझेंगे कि इसका परम लक्ष्य, वो भैरव अवस्था, वास्तव में क्या है। तो अपने मन को खुला रखिए और चलिए उतरते हैं चेतना के इस अथाह सागर में। हर महान ज्ञान की एक गहरी जड़ होती है। विज्ञान भैरव तंत्र की जड़ें हमें ले जाती हैं आज से लगभग 1200 साल पहले, कश्मीर की उस उर्वर दार्शनिक भूमि में, जहां भारतीय चिंतन की सबसे परिष्कृत और सशक्त परंपराओं में से एक, कश्मीरी शैव दर्शन, अपने शिखर पर थी। यह ग्रंथ उसी दर्शन की त्रिक उपपरंपरा का एक देदीप्यमान नक्षत्र है। यह कोई लोक कथा या सामान्य उपदेश नहीं, बल्कि गहन बौद्धिक चिंतन का सार है। और यहीं पर इसका पहला रहस्य सामने आता है। लगभग सभी प्राचीन और आधुनिक विद्वान मानते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और दुर्भाग्य से आज लगभग पूरी तरह से लुप्त हो चुके ग्रंथ रुद्रयामल तंत्र का एक अध्याय मात्र है। इसे ऐसे समझिए कि हम एक विशाल हिमखंड की केवल छोटी देख रहे हैं। इसका दार्शनिक आधार, जो कि गहन तत्व मीमांसा थी, समय के प्रवाह में अदृश्य हो गया है। यही कारण है कि यह ग्रंथ सीधे विधियों पर आ जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसकी भूमिका और दर्शन उन खोए हुए अध्यायों में पहले ही समझाया जा चुका था। इसी पृष्ठभूमि में तंत्र का हृदय, यानी वह दिव्य संवाद आरंभ होता है। एक ओर है भैरव, शिव का वह उत्कृष्ट स्वरूप जो सृष्टि, पालन और संहार से भी परे है, और दूसरी ओर है भैरवी, स्वयं उनकी शक्ति, उनकी चेतना का विमर्श। पर यहां देवी भैरवी किसी अज्ञानी शिष्य की तरह प्रश्न नहीं पूछती। वह उस साधक का प्रतीक है जो ज्ञान के सब मार्ग छान चुका है। वह संवाद के आरंभ में ही स्वीकार करती है, हे देव, मैंने वह सब सुन लिया है जो रुद्रयामल से उत्पन्न हुआ है। त्रिक दर्शन के सभी भेदों को मैंने सार रूप में जान लिया है। वह कहती हैं कि मैंने मंत्र, नाद, बिंदु, चक्र भेदन सबके बारे में सुन लिया है, पढ़ लिया है। फिर भी हे परमेश्वर, वह पूछती हैं, मेरा संशय दूर नहीं हुआ। आपका वास्तविक तात्विक स्वरूप क्या है? किन रूपम तत्व तो देव। यह केवल एक प्रश्न नहीं, यह बौद्धिक ज्ञान की सीमाओं की स्वीकारोक्ति है। देवी कह रही हैं, मुझे सिद्धांत नहीं, साक्षात्कार चाहिए। मुझे जानकारी नहीं, रूपांतरण चाहिए। और देवी के इस गहन प्रश्न के उत्तर में शिव जो करते हैं, वही इस ग्रंथ को क्रांतिकारी बना देता है। वे कोई लंबा प्रवचन नहीं देते, वे अपनी प्रकृति की कोई परिभाषा नहीं गढ़ते। वे बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे भैरवी, तुमने तंत्र का सार पूछा है। और फिर वे तुरंत पहली विधि बताते हैं, हे प्रिय, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर आती है और बाहर जाने के लिए मुड़ने से ठीक पहले, उस एक क्षण के ठहराव में कल्याण है। शिव का संदेश स्पष्ट है। परम सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसे जानने की वस्तु नहीं, जीने की अवस्था बनाया जा सकता है। वे उत्तर नहीं देते, वे एक विधि देते हैं। वे कहते हैं, यह करो और तुम स्वयं जान जाओगी। यहीं से आरंभ होता है चेतना के विज्ञान का वह सफर, जो हमें 112 द्वारों से परम सत्य में प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। ध्यान का विश्वकोश, 112 धारणाओं का अनावरण। तो शिव ने उत्तर में सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि विधियां दी। 1-2 नहीं, पूरी 112 विधियां, जिन्हें धारणा कहा गया है। यह 112 धारणाएं ध्यान की तकनीकों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, बल्कि यह मन के रूपांतरण का एक संपूर्ण और सर्वांगीण विज्ञान है। इसकी सबसे बड़ी उदारता इसकी सार्वभौमिकता में है। यह मानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और इसलिए आत्म साक्षात्कार का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं हो सकता। इन 112 विधियों का विशाल संग्रह यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया के हर स्वभाव और प्रवृत्ति के साधक के लिए कोई न कोई उपयुक्त मार्ग अवश्य हो। तो चलिए इस विश्वकोश के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये विधियां कितनी विविध हैं। इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। श्वास आधारित धारणाएं। कुछ विधियां
हमारी श्वास की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का उपयोग करती हैं, जैसे श्वास का आना जाना, दो श्वासों के बीच का अंतराल या श्वास की लय पर ध्यान केंद्रित करना। इंद्रिय केंद्रित धारणाएं। कई विधियां हमारी पांचों इंद्रियों को ही चेतना का द्वार बना लेती हैं। किसी सुंदर दृश्य को देखना, किसी मधुर ध्वनि को सुनना, भोजन के स्वाद में पूरी तरह डूब जाना या किसी स्पर्श के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। ध्वनि और शून्य आधारित धारणाएं। कुछ तकनीकें ओम जैसे मंत्रों के जाप पर या कानों को बंद करके भीतर गूंजते अनाहत नाद पर ध्यान लगाने को कहती हैं। वहीं कुछ विधियां आपको बाहरी या भीतरी आकाश के शून्य पर ध्यान केंद्रित कर मन को विसर्जित करने का मार्ग दिखाती हैं। और सबसे क्रांतिकारी भावना आधारित धारणाएं। यह तंत्र की सबसे अनूठी देन है। ये विधियां प्रेम, भय, क्रोध या आनंद जैसी तीव्र भावनाओं को दबाने या उनसे छुटकारा पाने को नहीं कहती, बल्कि सिखाती हैं कि कैसे उन्हीं भावनाओं की प्रचंड ऊर्जा को रूपांतरण के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यह जीवन समर्थक दृष्टिकोण ही विज्ञान भैरव तंत्र को भारतीय आध्यात्मिकता में एक अद्वितीय स्थान देता है। जहां पतंजलि का योग सूत्र चित्त की वृत्तियों के निरोध पर बल देता है, वहीं यह तंत्र किसी भी वृत्ति या अनुभव का दमन करने के बजाय उसे ही रूपांतरण का उपकरण बना लेता है। यह वैराग्य या संसार के त्याग का उपदेश नहीं देता, बल्कि श्वास, इंद्रिय अनुभव और दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाओं को ही चेतना का द्वार बना देता है। इसी तरह जहां वेदांत ब्रह्मांड को एक भ्रम के रूप में खारिज कर सकता है, वहीं तंत्र इसे शिव की शक्ति की ही अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है और उसी के माध्यम से स्रोत तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यह शुद्ध और अशुद्ध की पारंपरिक धारणाओं को भी मानसिक कल्पना कहकर खारिज कर देता है। तंत्र के लिए वास्तविकता बस है, उसे अच्छा या बुरा कहना मन का खेल है। इसका लक्ष्य आत्मा का प्रकृति से पार्थक्य या कैवल्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति चेतना का सार्वभौमिक चेतना यानी भैरव के साथ एकीकरण है। यह एक समावेशी जीवन उत्सव मनाने वाला और अत्यंत साहसी मार्ग है। 3 सबसे प्रभावशाली ध्यान विधियां। सिद्धांतों की भूमि से अब हम अनुभव के सागर में उतरते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से हर एक अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम यहां 3 ऐसी मूलभूत विधियों को जानेंगे जो सरल भी हैं और अत्यंत गहरा प्रभाव डालने वाली भी। यह केवल जानकारी नहीं, यह एक व्यावहारिक निमंत्रण है। पहली विधि, 2 श्वासों के बीच का अंतराल। अब हम उस पहली और सबसे मौलिक विधि में गहरा उतरते हैं, जिसका संकेत शिव ने भैरवी को दिया था। यह विधि बाहर से जितनी सरल दिखती है, भीतर से उतनी ही रूपांतरणकारी है। यह आपके सबसे करीबी और सबसे अनदेखे साथी, आपकी श्वास को ही दिव्यता का द्वार बना देती है। विधि का नाम 2 श्वासों के बीच का अंतराल, द गैप बिटवीन 2 ब्रेथ्स। तैयारी। इस अभ्यास के लिए एक ऐसा शांत कोना चुनें जहां अगले 15 से 20 मिनट आपको कोई बाधित न करे। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, चाहे जमीन पर सुखासन में या कुर्सी पर। मुख्य बात यह है कि आपकी रीढ़ सीधी हो, लेकिन शरीर में कोई अकड़न या तनाव न हो। कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को गोद में रख लें और आंखें अत्यंत कोमलता से बंद कर लें, जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियां बंद करता है। मन में एक भाव लाएं कि आप कोई व्यायाम नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना के रहस्य को खोलने के लिए बैठ रहे हैं। अभ्यास की चरण दर चरण प्रक्रिया। श्वास के प्रति सजगता। कुछ क्षणों के लिए बस अपने शरीर के होने के प्रति सजग हो जाएं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आएं। आपको कुछ करना नहीं है। श्वास को धीमा या गहरा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह जैसी भी है, छोटी या लंबी, गहरी या उथली, बस उसे एक मूक दर्शक की तरह देखें। संवेदना को महसूस करना। अब अपनी जागरूकता को और सूक्ष्म करें। अपनी नाक के नथुनों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि जब श्वास भीतर आती है तो हवा नथुनों की भीतरी त्वचा को कैसे छूती है, उसका तापमान कैसा है, शायद वह ठंडी है। और जब श्वास बाहर जाती है तो हवा का तापमान कैसा है, शायद वह थोड़ी गर्म है। बस इस संवेदना के साथ बने रहें। श्वास के साथ यात्रा। अब श्वास के पूरे मार्ग की यात्रा करें। महसूस करें कि कैसे श्वास नथुनों से प्रवेश करके गले से नीचे उतरती है और आपके फेफड़ों को भर देती है, और फिर कैसे
वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। श्वास और चेतना को एक हो जाने दें। श्वास भीतर तो आप भी भीतर, श्वास बाहर तो आप भी बाहर। अंतराल की खोज। जब आप श्वास के साथ पूरी तरह सहज हो जाएं, तब असली रहस्य की खोज शुरू होती है। अत्यंत ध्यान से देखें, जब श्वास पूरी तरह भीतर भर जाती है तो बाहर निकलने से ठीक पहले एक पल का या उससे भी कम का एक ठहराव आता है, एक अल्प विराम। इसी तरह जब श्वास पूरी तरह बाहर निकल जाती है तो भीतर आने से ठीक पहले एक और ठहराव आता है। यही वह रहस्यमयी अंतराल गैप है। शुरुआत में यह शायद आपको महसूस भी न हो, लेकिन धैर्यपूर्वक देखते रहने से यह स्पष्ट होने लगता है। अंतराल में ठहरना। अब आपका एकमात्र काम है इस अंतराल पर अपनी पूरी चेतना को टिका देना। जब श्वास भीतर आकर रुके तो उस रुके हुए क्षण में मौजूद रहे। जब श्वास बाहर जाकर रुके तो उस रुके हुए क्षण में जाग जाएं। इस अंतराल में कोई प्रयास न करें, बस विश्राम करें। जैसे जैसे आप इस अंतराल में अपनी जागरूकता को टिकाएंगे, आप पाएंगे कि यह अंतराल स्वाभाविक रूप से थोड़ा लंबा होने लगा है। सामान्य बाधाएं और समाधान। आपका मन भटकेगा, यह मन का स्वभाव है। हजारों विचार आएंगे और आपको बहाकर ले जाने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको पता चले कि आप श्वास को देखना भूलकर विचारों में खो गए हैं, तो स्वयं को कोसें नहीं। यह असफलता नहीं, बल्कि जागरूकता का क्षण है। बस बहुत प्यार से और धीरे से अपनी चेतना को वापस अपनी श्वास और उस अंतराल पर ले आएं। यह अभ्यास धैर्य का है। यह अंतराल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस अंतराल में श्वास नहीं चल रही होती, और जब श्वास नहीं चलती तो उस क्षण के लिए मन भी रुक जाता है। विचार शून्य हो जाते हैं। यह अंतराल वर्तमान क्षण का शुद्धतम रूप है। तंत्र के अनुसार यह वह द्वार है जहां से आप समय और मन के पार उस आयाम में झांकते हैं जो शाश्वत है। हर आती हुई श्वास जन्म है, हर जाती हुई श्वास मृत्यु। यह अंतराल जन्म और मृत्यु से परे आपकी अमृत प्रकृति है। इसी अंतराल में ठहरने से साक्षी भाव का जन्म होता है और अहंकार विलीन होने लगता है। यही भैरव की चेतना में पहला कदम है। ध्यान की दूसरी विधि शून्य में देखना। यह विधि हमारी दृष्टि इंद्रिय का उपयोग करके मन को विसर्जित करने और द्वैत को पार करने का एक सुंदर तरीका है। अभ्यास की प्रक्रिया। एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप खुले अंतहीन नीले आकाश को बिना किसी बाधा के देख सकें। बस आकाश में देखें, किसी विशेष बिंदु पर नहीं, बस उस विशाल नीलिमा में अपनी दृष्टि को फैलने दें। पलकें कम से कम झपकाएं, लेकिन आंखों में तनाव न आने दें। देखते समय मन में आकाश के बारे में कोई विचार न लाएं। यह न कहें कि आकाश कितना सुंदर है। सभी शब्दों और विश्लेषणों को छोड़ दें। बस एक शुद्ध निर्दोष दृष्टि बने। जैसे जैसे आप बिना विचार के देखते रहेंगे, आप पाएंगे कि देखने वाले आप और देखे जाने वाले आकाश के बीच की सीमा धुंधली हो रही है। एक क्षण आएगा जब केवल देखना बचेगा और आप उस विशाल शून्यता में विलीन हो जाएंगे। इस विधि का लक्ष्य झाता और झें के द्वैत को मिटाना है, जो हमारी सामान्य चेतना का आधार है। जब मन किसी अंतहीन और निराकार वस्तु को देखता है, तो उसके पास पकड़ने के लिए कोई आलंबन नहीं बचता और वह स्वयं ही शांत हो जाता है। यह आपको निर्विकल्प समाधि के अनुभव की ओर ले जाता है, जहां केवल शुद्ध चेतना का विस्तार होता है। तीसरी ध्यान विधि तीव्र भावनाओं का रूपांतरण। यह तंत्र की सबसे क्रांतिकारी और साहसी तकनीक है। यह भावनाओं का दमन करने के बजाय उनकी ऊर्जा को ही चेतना के लिए ईंधन बना लेती है। अभ्यास की प्रक्रिया। जब भी आपके भीतर कोई तीव्र भावना, जैसे अत्यधिक इच्छा, क्रोध, भय या यहां तक कि तीव्र आनंद उत्पन्न हो, तो उसे दबाने या उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की अपनी आदत को रोकें। उस भावना से विचलित हुए बिना अपने केंद्र में स्थिर रहें। अपनी पूरी चेतना को उस भावना पर केंद्रित करें। उसे अपने शरीर में एक ऊर्जा या संवेदना के रूप में महसूस करें। उसे देखें जैसे आप आकाश में एक बादल को देखते हैं, बिना किसी निर्णय, विश्लेषण या पहचान के। जैसे ही आप भावना के साक्षी बन जाते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप वह क्रोध या इच्छा नहीं हैं, बल्कि आप वह चेतना हैं जिसमें वह क्रोध या इच्छा प्रकट हो रही है और विलीन हो रही है। जब आप भावना की ऊर्जा को बिना प्रतिक्रिया के बस महसूस करते हैं,
तो वह ऊर्जा दबने के बजाय रूपांतरित होने लगती है। भय स्थिरता में, क्रोध करुणा में और इच्छा रचनात्मकता में बदल सकती है। यह विधि हमें हमारी भावनाओं का स्वामी बनाती है। हम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनकी ऊर्जा का उपयोग आत्म जागरूकता के लिए करना सीख जाते हैं। यह जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी आध्यात्मिक विकास के अवसर में बदल देती है। साधना की चुनौतियां और गुरु की अनिवार्यता। यह मार्ग जितना शक्तिशाली है, उतना ही चुनौतियों से भरा भी है। इन विधियों की सरलता भ्रामक हो सकती है। हमारा मन आदतन हर चीज को अच्छे बुरे में बांटता है और साक्षी भाव में टिकना उसके लिए अत्यंत कठिन है। उन्नत अभ्यासों में, विशेषकर प्राण और कुंडलिनी से संबंधित धारणाओं में, बिना उचित मार्गदर्शन के जोखिम भी हो सकते हैं। इसीलिए तंत्र की परंपरा में एक योग्य गुरु की भूमिका अनिवार्य मानी गई है। यह ग्रंथ जानबूझकर सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। इसमें कुछ खाली स्थान छोड़े गए हैं जिन्हें केवल एक अनुभवी गुरु ही भर सकता है। गुरु शिष्य की प्रकृति को समझकर उसे सही विधि देता है, शक्तिपात द्वारा उसकी ऊर्जा को जागृत कर सकता है और साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं से उसे बचाता है। यह ग्रंथ एक नक्शा है, लेकिन इस नक्शे को सही ढंग से पढ़ने और यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक यानी गुरु का होना परम आवश्यक है। परम लक्ष्य और निष्कर्ष। हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने इस ग्रंथ के उद्भव को जाना, इसके दिव्य संवाद को सुना और इसकी क्रांतिकारी विधियों की एक झलक पाई। पर इस सब का परम लक्ष्य क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल इस ग्रंथ के नाम में ही छिपी है, भैरव अवस्था की प्राप्ति। भैरव केवल एक देवता का नाम नहीं, यह चेतना की वह अवस्था है जो देश और काल से परे है। यह अमन की अवस्था है, जहां मन के शांत हो जाने पर पहली बार यथार्थ का जैसा वह है वैसा ही साक्षात्कार होता है। यह कोई शून्य या अभाव की स्थिति नहीं, बल्कि परिपूर्णता की आनंदमयी अवस्था है। आधुनिक समय में ध्यान का अर्थ अक्सर तनाव मुक्ति या मानसिक शांति तक सीमित कर दिया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र का लक्ष्य इससे कहीं अधिक विशाल है। शांति और आनंद तो इस मार्ग के सुंदर पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। इसकी मंजिल केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन का अतिक्रमण करना है। इसका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्मानुभूति है, अर्थात यह अनुभव करना कि आपकी व्यक्तिगत चेतना वास्तव में उस सार्वभौमिक चेतना भैरव का ही अविभाज्य अंग है। यह मुक्ति है जो अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूकता के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह चेतना के अन्वेषण, रूपांतरण और अंतिम साक्षात्कार के लिए एक जीवंत, शक्तिशाली और संपूर्ण विज्ञान है। यह एक शाश्वत निमंत्रण है, साधारण चेतना की सीमाओं को तोड़ने और अपने भीतर छिपे उस विशाल, शाश्वत और आनंदपूर्ण स्वरूप को खोजने का जो हम वास्तव में हैं। यह हर पीढ़ी के साधकों को अपनी आंतरिक प्रयोगशाला में प्रवेश करने और अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य, स्वयं के रहस्य को उजागर करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। यदि आप इस यात्रा को और गहराई में ले जाना चाहते हैं, तो इसके कुछ प्रामाणिक भाष्य और स्रोत आपकी सहायता कर सकते हैं। परंपरा को समझने के लिए क्षेमराज की टीका, दार्शनिक गहराई के लिए जयदेव सिंह का अनुवाद अद्भुत स्रोत है। आशा है